मित्रों, क्या ग्रहण से बदलती है आपकी दुनिया, हमारी दुनिया? मैंने अभी रिसेंटली एक जबरदस्त टीवी डिबेट देखा था, जहां पे कि अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि बिल्कुल बहुत जबरदस्त इफेक्ट है मानव जीवन के ऊपर ग्रहणों का। वहीं कुछ वैज्ञानिक लोग बैठे थे वहां और कह रहे थे कि ये फालतू की बातें हैं, कुछ भी नहीं होता जी। और बीच में बेचारा एंकर सबसे पूछ रहा था कि ये तो कहते हैं होता है, आप कहते हैं नहीं होता है, और लोग अपनी बहस को बढ़ाए चले जा रहे थे। ये अलग बात थी कि टीवी अपनी टीआरपी समेटने में लगा था। यहां समझने वाली बात यह है दोस्त कि ग्रहण का प्रभाव आपके जिंदगी पे, हमारी जिंदगी पे वास्तव में होता है या बस ये एक ढकोसला है, ये एक वैदिक ज्योतिष का झूठ है जिसे हम आप ढोते चले जा रहे हैं। बहुत विस्तार से इसके ऊपर आज चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ में। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लेकिन आपको याद दिलाता हूं कि यूं ही नहीं चर्चा करूंगा, बिना साक्ष्य के एक बात नहीं करूंगा, और फिर आप खुद ही ये डिसाइड करना कि क्या ग्रहण का प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पे। लेकिन इन सारी बातों को करने से पहले जो मेरा एकदम सपाट वैज्ञानिक विवरण है ग्रहण के कारण को समझने का, जिससे आप भी सहमत हैं और सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले मित्र बंधु भी सहमत होंगे कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो हम सूर्य ग्रहण का अनुभव करते हैं। वास्तव में उस क्षण को हम सूर्य के समक्ष नहीं होते, बीच में चंद्रमा का प्रभाव आ जाता है और हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। ऑब्वियसली वो एक छोटा सा पोर्शन होता है जो छाया का होता है, और वो पूर्ण खग्रास 7 मिनट 29 सेकंड से 7 मिनट 31 सेकंड के आसपास का हुआ करता है। जब पूरी दुनिया अंधकारमय हो जाती है उस एरिया के लिए जिस एरिया से आप सूर्य को देखते रहते हैं, और एकदम मध्य में चंद्रदेव आ जाते हैं। इसके ठीक उलट जब चंद्रमा के और सूर्य के बीच हम आ जाते हैं, पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का वो प्रकाश जो सीधा ही चंद्रमा पे पड़ रहा था और आप पूर्णिमा की अनुभूति कर रहे थे, पूर्ण चांद को देख रहे थे रात्रि में, उस चंद्रमा की चमक पे पृथ्वी की छाया आ जाती है और इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये तो साइंस की बात हुई। आज के डेट में हर किसी बच्चे को पता है कि ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता किस लिए है और कैसे है, अधिकतम कितने देर का होता है, और पूर्ण खग्रास या पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने देर का होता है। लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है दोस्त आपसे बात करने का। आज का मुद्दा बड़ा ही ज्वलंत है। ये परा मनोवैज्ञानिक लेवल पे बात करनी है मुझे आपसे, जहां पे कि स्थूल चीजों से हम बाहर निकल जाएंगे और वहां आपने ये समझ लेनी है कि ये साइंस का दायरा जिसको अभी मैं डिफाइन कर रहा था, ये ग्रेजुअली इस धरती पे बढ़ रहा है। पहले जब तक नासा नहीं था तब भी हमारा वैदिक ज्योतिष था और हम ग्रहण के फोरकास्ट किया करते थे। भारत में बहुत पुरानी और बहुत सामान्य बातें हुआ करती थी। आप किसी पंडित के पास जाके, किसी मंदिर में जाके पंचांग दिखवा के ग्रहण की फोरकास्ट आज भी बहुत आसानी से करवा सकते हैं। वो नासा को नहीं देखते, वो पंचांग देखते हैं जिसकी गिनती हजारों साल से चली आ रही है, और आपको तुरंत बता देंगे कि इस डेट में, इस काल में इतने बजे से इतने बजे ग्रहण लगेगा। सूतक आपके पास लगेगा या आपके यहां नहीं लगेगा, ग्रहण का प्रभाव आप पे पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा। लेकिन मुद्दा आज ये भी नहीं है आपसे बात करने का कि ग्रहण वास्तव में कब पड़ता है, कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे दोस्त। अभी तो हम उस जबरदस्त मुद्दे की बात कर रहे हैं जो इसको बहुत साफ करेगा कि वास्तव में ग्रहण में कुछ पावर है भी या नहीं है, जो हमारे मानव मूल्यों को निर्धारित करता हो, जो हमारे डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट करता हो। ऐसी कोई चीज है या नहीं है? ये जरूर है कि इन चीजों को साबित करने के लिए अभी साइंस को और वक्त चाहिए, और ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब दुनिया में लोग आपकी महत्ता को स्वीकार करेंगे और समझेंगे कि हां, भारतवंशियों की विज्ञान बहुत आगे थी दुनिया के सामान्य ज्ञान से और विज्ञान से, विशेष ज्ञान से।
अब मित्र, खगोल विज्ञान के हिसाब से तो हमने समझ लिया कि ग्रहण क्या होता है, ग्रहण क्यों होता है। अगर विज्ञान के एंगल से समझें ग्रहण का प्रभाव मानव जीवन पे होता है या नहीं होता है, मानव के डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स के ऊपर में अप्लाई होती है ग्रहण की इफेक्ट या नहीं होती है, तो बहुत साफ है। जो साइंस कहता है, आज के सारे वैज्ञानिक कहते हैं कुछ नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, ये बेवकूफ है पंडित लोग। ये बहुत सामान्य तरीके से आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो फिर से ग्रहण का पीछा कर रहे वैज्ञानिकों को सुनिए। कारण ये दुनिया घूमते हैं और उस ग्रहण काल में जो थोड़े समय का, चंद समय का अंधकार होता है, उस अंधकार में एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, टेलीस्कोप से खगोलीय ज्ञान को इनहेंस करते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष की बात करें, मैं वैदिक ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, मैं तो दुनिया भर के ज्योतिष की बात अगर करूं सबसे पहले, और वहां ये बात समझी जाए, सोची जाए, तो यहां पाश्चात्य ज्योतिष का कहना यह है कि पूर्ण खग्रास अथवा सूर्य ग्रहण जो हमारे बाह्य चीजों को प्रभावित करता है, हमारे जीवनचर्या को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। वहीं चंद्र ग्रहण हमारे मानसिकता को असर करता है और हमारी आंतरिक दुनिया को कहीं ना कहीं छेड़ता है। यहां तक पाश्चात्य ज्योतिष का ज्ञान जाता है और वो ग्रहण बेस्ड फोरकास्ट को अप टू ए सर्टेन लेवल मानते हैं। अब दोस्त, अगर वैदिक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहण को देखा जाए, तो मैं अब आपको साइंस के एंगल दिखाता हूं इसमें, और वो मित्र बंधु जो वैज्ञानिक बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जिन्होंने साइंस से पढ़ा हुआ है, वो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और शायद समझ पाएंगे कि वास्तव में ये कितना गूढ़ ज्ञान है जो हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंदर भरा पड़ा हुआ है। ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हर को बहुत ही विस्तार से व्याख्या में रखा गया था और उसपे मानवीय प्रभाव को देखा गया था। मैं वन बाय वन आपको गिनाता हूं। आपने सामान्य तर्क तो सुना ही होगा कि चंद्रमा, जो कि जल का रिप्रेजेंटेशन करता है धरती पे, जिसके ग्रेविटेशन के इफेक्ट में सागर में ज्वार भाटा आ जाते हैं और लहरें बहुत ऊंची उठनी शुरू हो जाती हैं, वास्तव में उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल है, जिसमें जबरदस्त हलचल होती है। और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल कंट्रोल से जो ब्लड हमारे शरीर से नीचे की तरफ खींचता है, वो चंद्रमा के प्रभुत्व में आ जाने से ऊपर की तरफ भागने लग जाता है अधिक मात्रा में। परिणाम हमारी मानसिकता पे बहुत अधिक पड़ता है। हाँ, कुछ वैज्ञानिक इससे भी संतुष्ट नहीं थे। तो अब मैं आपको और गहरे साइंटिफिक थॉट के ऊपर लेके चल रहा हूं। ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे एक ग्रंथि है, और ये पीनियल ग्रंथि, ये पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र या तीसरी नेत्र भी कहलाती है। और विज्ञान साबित कर चुका है कि ये पीनियल ग्लैंड्स मैग्नेटोरिसेप्टिव होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय दबाव में थोड़े से भी परिवर्तन को भांप लेते हैं। अब होता क्या है, ये समझिए कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में आयनोस्फेयर होता है, जहां पे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है और सूर्य के प्रकाश तरंगों से चार्ज होती रहती है। और सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य की किरणें अचानक से रुक जाती हैं, तब आयन मंडल के ताप में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अचानक भारी गिरावट दिखाई पड़ती है। इस चीज को आपकी पीनियल ग्लैंड भांप जाती है। इसे विज्ञान जियोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस कहता है। और ग्रहण के दौरान पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में आए हुए इस अचानक बदलाव के कारण आपके पीनियल ग्लैंड में जो परिवर्तन होती है, असंतुलन होती है, वो आपके मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, इन सब रसायनों को बढ़ा घटा देती है। डिसबैलेंस हो जाता है यहां, जिसका परिणाम डिसीजन मेकिंग तक पे पड़ता है। आपके ऊर्जा में डिसबैलेंस आ जाती है, आपके मन की खुशी में परिवर्तन महसूस होता है, आपकी शांति भंग होती है। यही कारण है कि कई लोग इस हार्मोनल बदलाव से साइकोलॉजिकल शिफ्ट महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं ग्रहण के काल में या ग्रहण के दरमियान। आप में से बहुत सारे मित्रों को पता होगा कि मानव शरीर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है। आपके ब्रेन में लगातार स्पंदन होती रहती है और अल्फा, बीटा, थीटा रेज निकलते रहते हैं। ये वेव्स आपकी सोच को प्रभावित करते हैं,
और जब आपकी आज्ञा चक्र प्रभावित होती है, पीनियल ग्लैंड पे इफेक्ट आता है और आपकी ये जो अल्फा बीटा थीटा वेव्स प्रभावित होती हैं, ब्रेक होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी ब्रेक होती है, तो आपकी सोच बदल जाती है, छिड़ जाती है। और इसीलिए वैदिक ज्योतिष में बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि ग्रहण काल में बैठ करके ध्यान कीजिए, मंत्र के प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाते हैं। 1000 गुना कैसे बढ़ जाएगा? क्या जादू हो गई? सिंपली ये है कि आपके जो वेवलेंथ परिवर्तित हो रहे हैं उसको सपोर्ट चाहिए। अगर आप उसको अलग से एन्चैंट करके उस तरह की फ्रीक्वेंसी, उस तरह की ध्वनि, उस तरह की तरंगे देते हैं तो आपकी जिंदगी में होने वाली टूट फूट बच जाएगी, सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। यहां का रिलीज हुआ छोटा सा फ्रीक्वेंसी दूर जाते जाते बहुत लंबे तरंगों में बदल जाता है और बड़ी टूट दिखाई पड़ती है, और वहां पे जाकर के आपकी थॉट में एक जबरदस्त विकृति जो आज नहीं, आज से 3 महीने 6 महीने तक दिखने वाली है। और इसीलिए वो एक प्रश्न होता है सामान्यतया कि ग्रहण का प्रभाव कितने दिन तक रहता है, तो याद रखिए वो 3 से 6 महीने जरूर रहता है, क्योंकि आज का किया गया कर्म आज ही आपके लिए इन कैश नहीं होता। जो जॉब आप आज करके आते हैं उसकी सैलरी आपको 1 महीने के बाद मिलती है। ये कर्म का प्रतिफल है। जो पूरे साल मेहनत करते हैं उसकी अप्राइजल 1 साल के बाद होती है, प्रमोशंस 2-3 साल में होते हैं। सब मैं क्यों बता रहा हूं? सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि आप ऐसी बातों से कंफ्यूज ना करें, और वैज्ञानिक मित्रों के लिए कि इतने हल्के में मतले चीजों को, स्थूल तरीके से चीजों को मत सोचें। सिर्फ वैदिक ज्योतिष जिसका नाम है वो सिर्फ स्थूल का अध्ययन नहीं करता, स्थूल का भी अध्ययन करता है, सूक्ष्म का भी अध्ययन करता है, शरीर को भी मानता है, आत्मा को भी मानता है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी मानता है, रीइंकार्नेशन को भी मानता है, रीबर्थ को भी मानता है। तो बहुत विशाल है ये। आपने बीज देखा और बोलते हैं बीज कुछ नहीं है, फेंक दो। आपने फेंक दिया, वो आज नहीं 6 महीने बाद उसमें पौधे आ जाएंगे, 2 साल के बाद लौट के आएंगे तो पता चलेगा बड़ा वृक्ष है वहां खड़ा जहां आपने सीड फेंका था। तो सिर्फ स्थूल पे ना जाएं, इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं दोस्त, फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं। ऐसे ही दोस्त एक बात और कहना चाहता हूं जो आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को थोड़ा सा और मुखर कर देगा। आपने याद रखना चाहिए कि जब अमेरिका का स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी जी हुआ करते थे, उसी दरमियान एक बड़ा लेखक पनप रहा था जिसका नाम था डेल कार्नेगी। बहुत किताबें हैं उनकी, बहुत गहरे रिसर्च हैं उनके। उन्होंने एक बहुत साफ साफ बात बताई थी अपने एक किताब में, और ये बताया है कि मानव मस्तिष्क में एक बायोलॉजिकल वॉच होता है, एक बायोलॉजिकल रेडियो होती है। आज के डेट में तो अब आप उसे बायोलॉजिकल टीवी भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें आपके शरीर के अंदर समाहित हैं, और वही बायोलॉजिकल वॉच जब आप अलार्म सिस्टम को रिमाइंड करा देते हैं कि दोस्त कल मेरी सुबह 4 o'clock फ्लाइट है और आपने 2 o'clock नाइट में जग जानी है, तो अलार्म बजने से पहले आपका दिमाग आपको जगा देता है। उसको कैसे पता चल गया कि ये 2 बजने वाले हैं? अभी तो अलार्म भी नहीं बजा है, क्योंकि वो घड़ी है, वो तो एग्जैक्ट टाइम से बजेगा जो आपने टाइम दे दिया उसको। लेकिन आपका दिमाग इतना इंतजार नहीं करता, उसे पता है कि इसे जाना है, कहीं लेट ना हो जाए, और वो 2 बजे से पहले ही आपको जगा देता है। आप बोलेंगे इन सब बातों का यहां ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से क्या लेना देना? आप ये याद रखिए कि हमारे शरीर का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंगली काम करता है। इसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, और ये अच्छे से जानता है कि कब खाना खाना है, कब खाना पचाना है, कब सोना है, कब जगना है। और ऐसे में हमारे शरीर को पता होता है कि कब इसे सक्रिय रहना है और कब आराम चाहिए। परंतु दिन के वक्त में अचानक से अंधकार का छा जाना ये कोई सामान्य अंधकार नहीं है, ये सामान्य दिन और रात नहीं है। ऐसे में शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, छिड़ जाता है। इसकी इम्बैलेंस आपके डाइजेशन को इफेक्ट करने लग जाती है, और इसीलिए रिपीटेडली रिक्वेस्ट डाला जाता है कि ग्रहण के दरमियान भोजन ना ग्रहण करें, भोजन दूषित हो जाता है। हो सकता है कि भोजन दूषित हो जाता हो, लेकिन यह तो साफ है कि आपका सिस्टम साइकोलॉजिकली इन्वेडेड होता है, साइकोलॉजिकली थोड़ा डिफरेंट फील करता है। वेद ने अपने आप को नेति नेति कहा है। यह ज्ञान के प्रति उनकी श्रद्धा है जिसका अंत नहीं है। नेति का मतलब है जिसका इति नहीं है, अंत नहीं है, वो ज्ञान है। और आप जब विज्ञान की बात कहते हैं तब आप
कोई सीमा रेखा खींच ही नहीं सकते। आप कैसे कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है? जब पूरे शून्य आकाश से आप इतने बड़े ब्रह्मांड की परिकल्पना नहीं, वास्तविकता देख रहे हैं, फिर आप नहीं कैसे बोल सकते किसी चीज को? अगर आपको नहीं बोलना हो तो आपने तो कायदे से बिग बैंग को नहीं बोलना चाहिए। क्या बेवकूफों वाली बात है? शून्य से आकाश में सुई के डॉट पे धमाका, कौन करेगा धमाका? बारूद कहां से आएगी? आप अपना दिमाग वहां लगाइए फिर। डोंट टेक अदरवाइज। मैं तो अभी साइंस की बातें कर रहा था, कॉज ऑफ मुझे बड़ा ही इंपल्सिव फील हुआ टीवी के इस ज्योतिष डिबेट को देख करके, और इसलिए मैंने सोचा कि ये स्पेशल वीडियो मेरे हर वैज्ञानिक मित्र बंधुओं को समर्पित, हर विज्ञान की पढ़ाई करने वाले नवयुवकों को समर्पित, हर जेनजी को समर्पित, क्योंकि साइंस का कोई अंत नहीं है। अभी बहुत बातें विज्ञान को और ढूंढनी है, और मैंने विज्ञान को, खुद की बात को खुद ही काटते हुए देखा है पास्ट में। इसलिए आपसे अनुरोध है, किसी भी बात पे गांठ ना डालें, विचार को उन्मुक्त करें। बहुत आयाम है सोच के। आपकी सोच क्या कहती है मुझे नहीं पता। आप साइंस के दृष्टिकोण को समझते हैं या आर्ट्स के दृष्टिकोण को समझते हैं या वैदिक ज्योतिष को समर्थन करते हैं, मुझे नहीं पता, और मैं कह भी नहीं रहा समर्थन करने को। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि आपके विचार क्या हैं, इस पे जरूर लिखिएगा यहां कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी एक नया विजन मिले, एक नई सोच मिले। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।